And for the past few days, weeks, अगर आपने सोनी लिव खोल के देखा है या आपने अदरवाइज भी इंटरनेट पे देखा है, सो एक शो की बहुत ज्यादा बात हो रही थी बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही अलग तरीके का एक क्या कहते हैं पाथ लिया है, डायरेक्शन लिया है, ये कहानी है। सो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा ज्यादा। Let's call the man who's literally changed the definition of a lot of things when it comes to, I don't want to say Indian movies, I'm just saying Indian screens. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the trailblazer, for the pathbreaker, Imtiaz Ali. Sir, good to have you. आप ऐसा लग रहा था कि फिल्म का सेट ही चला रहे हैं। Thank you for hyping me up and giving some respectability to the people that are present over here. And I've been a bit like, thank you for waiting, ladies and gentlemen, for so long, for this show to come and also for this event to start. Thank you and welcome. Imtiaz, 2005 जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई, एटलीस्ट मेरी, was a film called सोचा ना था। उसके बाद आपने बहुत सारी लव स्टोरीज जो है वो स्क्रीन पे हमें दिखाई हैं। ये अलग किस्म का लव है डॉक्टर अरोड़ा, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया आपके दिमाग में? This actually predates all those other concepts that you spoke about, because ये उस वक्त की बात है जब मैं ट्रेन से जमशेदपुर से दिल्ली जाता था, and because I was studying in Hindu college in Delhi. So छुट्टियों में when I used to come back to Jamshedpur and go back to Delhi, from the window seat of the train, I would always see advertising of sex doctors, गुप्त रोग विशेषज्ञ। और इस गुप्तता से मुझे बड़ी इंट्रीग होती थी कि ऐसा क्या है हमारे देश में कि यही सबसे ज्यादा एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट है। झांसी का, मुरैना का, भोपाल का, ऐसी शहरों का सबसे ज्यादा बातें दीवारों पे जब आप देखेंगे, बोलते हैं ना कि द ट्रूथ ऑफ अ टाउन इज रिटन ऑन इट्स वॉल्स। So written on the walls, I always saw गुप्त रोग विशेषज्ञ के नाम, exactly जैसा वहाँ पर बनाया इन लोगों ने। और उसके नीचे बहुत सारे रोग के नाम लिखे होते थे हिंदी में, जो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि इसका मतलब क्या है। But it used to intrigue me about the lives of the sex doctors themselves, the reasons why they became sex doctors and how they became sex doctors in the first place, and the lives of the people that live in those towns and consult these doctors. क्योंकि गुप्त वर्ड जो है ना, वो ये बहुत बड़ा वर्ड है इस संदर्भ में। जैसा कि किसी ने स्लोगन लिखा है बड़ा अच्छा कि जब तक गुप्त रहेगा तब तक रोग रहेगा। ये ऐसी चीज है ना जिसके बारे में बातें आप नहीं कर सकते। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो आप हड्डी के डॉक्टर के पास जा सकते हो, ये रोग हो जाए ना तो आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। सो ये लोग बहुत सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी को, बट छुप छुप के कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो सेक्स डॉक्टर है वही खुद शायद कोई पर्वर्ट है, उसे भी छुप करके रहना पड़ता है। सो आई फील दैट देयर वाज समथिंग वेरी इंट्रीगिंग अबाउट दिस व्हिच कॉट माय अटेंशन। आपने छोटा सा सवाल किया था, मैंने बहुत लंबा जवाब दे दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट थिंक यहाँ पर बैठे हुए किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है अगर आपका जवाब जो है लंबा हो। इम्तियाज, आपकी जो जर्नी रही है एज अ क्रिएटर, चाहे कोई भी मीडियम हो, इट्स इनकम्प्लीट विदाउट म्यूजिक। कुछ जो आपके पार्टनर्स इन क्राइम हैं वो भी मौजूद हैं, उनको भी मैं इनवाइट करूंगा। I don't want to use the word OTT because it literally translates to over the top. There's nothing over the top. Let's say streaming. Even if it's a web series where you are running the show, you have created it. Music एक बहुत ही अहम हिस्सा है, and I'm very excited क्योंकि मैं जानता हूँ वो सीक्रेट्स क्या है जो आज रिवील होंगे म्यूजिक के माध्यम से। लेकिन आपने इसमें भी जो म्यूजिक चुना है वो ऐसा लगता है कि बहुत ही ठहराव के साथ, बहुत ही सुकून के साथ, you've taken a lot of time to choose that music. What's the role that it's playing in Dr. Aroda? Well, I would like to say that मैंने गाना उतना सुकून, उतने अच्छे से, मेरा काम उतना अच्छा नहीं रहा है। मेरा एक ही काम अच्छा रहा है कि मैंने कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को पकड़ लिया, फंसा लिया और इस शो में मैं ले आया, जिनकी वजह से वो म्यूजिक उतना अच्छा है। बट मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी की सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती जब तक वो संगीत ना सुने। और हिंदुस्तानी
like Indian storytelling is not conceivable without songs. For 1,000 years, we have been telling stories with song. And for some reason, because we were obviously watching Western shows on the digital platform before we started making them ourselves, we have not introduced songs and music that much on digital shows as we see in Indian films, you know. So for us, at Window Seat, Mohit and I were always thinking about it, and Irshad, that why can't we have songs in shows, you know? So this became a good beginning for that, and I hope that even in the future, I get to do this for shows, because I feel that the best part of filmmaking is actually working with music and being in the same room as people like Niladri and Sunny. You say filmmaking, right? But a film is so different. No, that's my next question. It almost lends itself to what I'm asking you. आप एक फिल्म सेट को पूरी तरीके से कमांड कर चुके हैं. You're creating the show. ये जो अब एक बदलाव आया है, where you're also putting out content, लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं. Is there a different sort of challenge than what you do on the bigger screen? I feel it's a huge opportunity to begin with, that you can make a story of any duration that the story requires to be. That you don't have to fit a story of a film into a show and a show into a film. Like I've been trying for years and years, decades in fact, to make a film on Dr. Arora, but I could never succeed, because it doesn't suit that length. Because we did not have these shows or these platforms before. Things like Dr. Arora and She, the two shows that we made, could never get made. So now we have the opportunity of doing this. That for me is a very interesting opportunity. The other thing is that it's a very, see, the thing is, I was getting a bit like agitated with age, because I thought I have so many stories, and much as I try, I cannot make or direct a film in quicker than 2 years or a year and a half at best. Nah? So there were so many stories that will just, like, I will never be able to make them. Show running is not just lending your name, it's a lot of work, okay, for everybody who think, मैंने बहुत मेहनत की है यार डॉक्टर अरोड़ा. Welcome to the master class by Mr. Imtiaz Ali. It's not, लोग ऐसा कह रहे थे कि जी आप तो ठीक है वो कोई और डायरेक्ट कर देगा. ऐसा लगता है कि डायरेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, but almost everything that a director does, sorry, ये दर्द निकल के आ रहा है. एक तो मेरा भाई है डायरेक्टर, दूसरा मेरा जूनियर है कॉलेज का, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसी बातें. So, but there is work. Like it's a different medium. There is a different discipline in it. What you have to do is that you've got to be the creative goalkeeper, so to speak. And in this case, both the stories were mine. So there was an original vision which was mine, which I had to make sure comes into the show. There's a lot of work to be done as the showrunner, and I'm really enjoying it. So, if there's, how about we show the fruit of labor, no pun intended, to the entire audience now, क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं, लेकिन everyone through the eyes of Imtiaz Ali, if you do the honors and showcase the trailer of Dr. Arora. Yes, let the show begin. हम लोग आते हैं, लॉन्च करते हैं, आप लोग बाहर स्नैक्स खाते हैं, and then हम लोग चले जाते हैं. But this is an evening to remember, because ladies and gentlemen, इसमें music भी मिलेगा. So without further ado, there are songs that we want to showcase in front of you. I would really like it if you put your hands together for Ravi Mishra, who's going to now showcase Bewafa Mashuka here on stage. Hello everyone. First of all, big thank you to Imtiaz sir, Irshad sir, Sunny Amar bhai for believing in my voice, and Sony Pictures, Sony Music के साथ ये मेरा पहला गाना है, and thanks to all the actors involved in this web series. Hoping कि आपको ये गाना पसंद आएगा. काफी लोगों का हाथ होता है, so रवि तो यहाँ पे है ही, but I also want to introduce you to the gentlemen who have actually created this song. तो सबसे पहले the gentleman who composed this song, Sunny Amar, a very dear friend and a very supremely talented gentleman. वो unfortunately हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, but वो इस शाम का हिस्सा बनना चाहते थे. So he has sent a video message all the way from Australia. Can we please play Sunny's message? Everyone, this is Sunny.
टुडे अनफॉर्चुनेटली आई couldn't be there for the event, लेकिन मुझे लगा कि एक मैसेज बनता है मेरी तरफ से. First of all, thank you so much Imtiaz sir for having me on board, for giving such a challenging brief कि one song should be like the 70s, one should be an ode to the 90s, and I'm really thankful for Irshad bhai wrote the lyrics and such, like, you beautifully articulated it, and all the musicians who are associated with these songs are also very excited about it. I would also like to thank the directors of the show, Window Seat Film, the production house, and every single person involved in making this project. Thank you. And Sunny, thank you so much for that message, Sunny. Now, here's a personal confession. I'm a huge Hindi music fan. दो ही composers हैं जिनको हम जानते हैं जिन्होंने इम्तियाज के साथ काम किया है, बट दो लिरिसिस्ट नहीं, एक ही लिरिसिस्ट हैं. एक जो मैं जिनको जानता हूँ, जिनको मैं मानता हूँ ही इज इंडियाज ग्रेटेस्ट लिविंग पोएट एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, इज गुलजार साहब. उनको मैं दोस्त नहीं बुला सकता हूँ, जिनको बुला सकता हूँ ही इज द सेकंड. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इरशाद कामिल. इरशाद भाई. ऐसा क्या रह गया है जो अब हम आपसे नहीं पूछा है जो आज पूछ लें? Good evening everybody. Thank you very much for coming. आपने और इम्तियाज ने जिंदगी का एक फलसफा दिया था कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, करेक्ट? बेवफा माशूका. कितनी बार दिल टूटा आपका कि आपकी ऑटोबायोग्राफी में से इतने पन्ने निकल आते हैं? अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 2715 बार. इरशाद भाई, ये जो कॉम्पोजिशन हमने सुनी, जो अभी रवि ने गाई, सनी ने इसको कंपोज किया है, I don't know, I could be the only one, there could be a lot of people who might think this. एक ओल्ड स्कूल 70s के दशक की वाइब है. क्या उसके लिए आपको कुछ बदलाव करना पड़ रहा अपनी लिखावट में उस इरा को कैप्चर करने के लिए इन द म्यूजिक? आई डोंट नो, एक्चुअली मैं जब भी इम्तियाज के साथ काम करता हूँ वो मुझे ऐसे मैं ले जाता है, उन गलियों में ले जाता है, और कैसे ले जाता है, कभी मोहब्बत से ले जाता है, कभी लड़ाई से ले जाता है, कभी किसी तरह से ले जाता है. तो इसमें भी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, एक विंटेज फील है ना, जो एक पुरानापन है एक हल्का सा, वो जनरली आपको ये मौका नहीं मिलता है. आपको बोला जाता है यू नो दिस इज this kind of music and that kind of music, generally क्योंकि आप कंटेम्प्रेरी पिक्चरें कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक बना रहे हैं. ये पहली बार इस तरह का ब्रीफ था जो इम्तियाज ने मुझे कहा थोड़ा सा ना वर्ड्स उस साइड पे रखना, थोड़ा पुरानी साइड पे रखना वर्ड्स. तो ये बेवफा, माशूका, ये इस तरह के वर्ड, या खालीपन, या गम, या खत्म, या जो भी चीजें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, वो थोड़ा सा इस लिहाज से हुई है कि आपको एक विंटेज फील दे, आपको एक थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये किसी पीरियड में चली हुई थी. ओके, कभी-कभी क्या होता है कि when we are living in the present, हम उस वक्त अतीत को उतना याद नहीं कर पाते. Here are two gentlemen, Imtiaz Ali and Irshad Kamil, who have collaborated for so many years. I mean, if I start thinking of all the songs जो इन्होंने क्रिएट किए हैं, right? मौजा मौजा, आओ मिलो चले, रॉकस्टार के गाने, लैला मजनू के गाने, हाईवे के गाने, तमाशा के गाने. लेकिन I know इरशाद भाई for so long, आप दोनों के रिश्ते में एक लाइन जो है वो इम्तियाज और आप एक दूसरे को काफी बार बोलते हैं, जरा उसको बताइए. मजा नहीं आ रहा है यार. जो मजा नहीं आ रहा है तो बड़ी कमाल की बात है. मतलब वो शुरू में इम्तियाज मुझे बोलता था, अच्छा सोच यार इरशाद, अगर आज साहिर लुधियानवी होता तो वो क्या यही लाइन लिखता? और तेरी अच्छा, और मुझे तो बड़ी अच्छी लाइन लिखनी पड़ेगी फिर ये सोच के. तो एनीवे, जैसे मैंने कहा कि इम्तियाज की सबसे अच्छी बात यह है कि उसको बाकियों का तो पता नहीं पर मुझसे काम निकलवाना आता है, और काफी बखूबी वो काम निकलवा रहे हैं. मैं अभी अगले गाने के लिए हमारे दो और अमेजिंग सिंगर्स को इनवाइट करने वाला हूं, लेकिन एक बार जाते जाते जरा बताइए, खालीपन जो है वो कहां से इंस्पायर होकर आया दिल में? खालीपन तो रहता है. बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाया था इवन महरम का और खालीपन का नीलाद्री सर ने. ये जब भी बनाते हैं, ये मेरी दूसरी कोलैबोरेशन है साजिद के साथ भी और नीलाद्री सर के साथ भी. हम जब भी कोशिश करते हैं कुछ काम करने की तो
वहां से चीजें लेके आने की कोशिश करती हैं जिस जगह का एक्चुअली हमें भी नहीं पता होता कि वो है कहाँ पे। Wow! I'm also going to invite Niladri, but first up on stage, if I can request two of my really dear friends, अभय जोधपुरकर, जिनका डेब्यू बाय द वे उसी गाने के साथ हुआ था, if I'm not wrong, हिंदी फिल्मों में, जो इरशाद भाई ने लिखा था, मेरे नाम तू, and मीनल जैन, जिनका एक गाना दुआ जो उन्होंने नो वन किल जैसिका में गाया था, आज भी मेरा फेवरेट है। These two wonderful artists are here to perform the song जिसके बारे में हमने बात की, not this डिपचिक डिपचिक, it will be खालीपन। इरशाद भाई से अभी हमने बात की, जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया उनसे बात करना जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पंडित नीलाद्री। मना करने के मैं नहीं आ रहा। अरे ठीक है, अगर पंडित वाले अटायर में नहीं है, माना कि आप जीन्स और टी शर्ट और जैकेट पहन के आए हैं, बट इवन देन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पंडित नीलाद्री कुमार। पंडित नहीं हूँ, बैंडिट बोल दीजिए, वो भी काफी है। कोई पंडित लग क्या कहेगा मैं प्ले सितार, इट कुड वर्क आउट। हो पंडित जी आप ओके। नीलाद्री इम्तियाज के साथ यू हैव कोलैबोरेटेड इन द पास्ट। लैला मजनू वन हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स, उसके गाने ये दोनों भी नोट कर रहे हैं। हाउ इजी इज इट टू वर्क विद हिम, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑडियंस के साथ मास्टर क्लास चल रही थी, इज इट टफ टास्क मास्टर? On the contrary, I have to really confess that being trained as a musician, as a classical musician, धुनें हम लोग बोल सकते हैं, it is like something like a second nature to think of melodies, but it is because of geniuses like Imtiaz sir that those melodies are taken and picturized and thought of that इसका गाना अगर बन सकता है तो ये इतनी खूबसूरत हो सकती है। So it is that journey that I am actually learning from, in my work space with Imtiaz bhai, with Sajid bhai in Laila Majnu, and not to mention the main person, because हम लोग की डिस्कशन हो रही थी अभी आधे घंटे पहले about how the lyrics of a song is like the lifeline। तो इरशाद भाई बोलते नहीं वो तो जमीन के नीचे है, वो रूट्स में चला जाता है। बोला नहीं फल दिखाई देता है। तो मैंने बोला नहीं, आपका जो लिरिक्स है वो फल है। तो वो थैंक्स टू हिम एज वेल दैट दिस हैज बीन अ लर्निंग जर्नी फॉर मी रियली। राइट। नीलाद्री, आपने एक और गाना इस शो में कंपोज किया है, एक इन्होंने अभी गाया है खालीपन, राइट? देयर इज अनदर सॉन्ग एंड मैन, व्हाट डू आई इवन से अबाउट दिस क्वार्टेट? नीलाद्री हैज कंपोज्ड द सॉन्ग, इरशाद भाई हैज रिटन द सॉन्ग, साजिद उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें भी गाना था, वो भी इरशाद सर का लिखा हुआ गाना था। इम्तियाज वाज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, he literally written the story. Laila Majnu, Arijit Singh. Nobody had an idea, and today we are going to unleash that song. It's such a beautiful song. आप दोनों ने भी there. Listen, इससे ज़्यादा कि मैं तारीफ करूँ, you heard the song. You two are artists. What was the first thing that struck you when you heard Mehram by Arijit जो नीलाद्री ने कंपोज किया है? Absolutely amazing. So, by the way, I am so fortunate that I have sung in Laila Majnu as well. Right. Same combination, not Niladri, but it's been a great journey. And when this song came, it's like a manifestation for me. I was listening to Ahista on loop. I love that song. And that's how you called me and I got this song and it has come so true. And talking about Mehram, Arijit Singh and Niladri Kumar and Irshad sir, we don't need to say a word. Niladri, she didn't play the sitar, but it did work out. Right? Ladies and gentlemen, it's a gift literally. It's a beautiful, beautiful gift that we are about to present to you. This is a song by Arijit Singh. It's called Mehram. Enjoy.
were you looking at your expressions or were you enjoying the song? I'll come with that later. Ladies and gentlemen, can we once again have a huge applause for this beautiful song that you just heard? आप जाइए, अब आप आ जाइए क्योंकि मैं पूरी म्यूजिक टीम को इनवाइट करना चाहता हूँ. इरशाद भाई, if you could also join us. रवि, अभय, इनल, please. इम्तियाज सर, आपको आना ही पड़ेगा ना. Also Narottam Band, who's composed songs in this particular show. Anand Bhaskar and Ajay Jayanti, who have done the background score for Dr. Arora. Can we just have the entire music team on stage? Can we just... सुनिए, पहली बार नहीं मिल रहे, मतलब आज साइड में मत खड़े होइए, बीच में आइए प्लीज. नरोत्तम जी, एक सवाल तो आपसे पूछना है क्योंकि आपने भी गाने कंपोज किए. मैंने मिलाद्री से भी पूछा. कुछ लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि इम्तियाज अली जैसा एक क्रिएटर मिले जिनके लिए आप गाना बनाएं. तो इनके साथ जो पहली कॉन्वर्सेशन थी, जो पहली बातचीत थी, उसमें क्या डिस्कस किया आप लोगों ने? हेलो, इम्तियाज सर के साथ पहले मैं काम कर चुका हूँ. एक फिल्म थी पानी पंचायत, उसके लिए एक गाना बनाया था. फिर असल में मैं बेसिकली एक्टर हूँ. संगीत की कोई विधिवत शिक्षा मेरी नहीं है और ना ही गाने की कोई शिक्षा है मेरी. वैसी नाटकों के गाने गाता रहा हूँ, जनगीत गाता रहा हूँ, नाटक में गाते गाते गाने लगा. जो सोचता हूँ वो लोगों को समझा पाता हूँ और कुछ ना कुछ बनकर तैयार हो जाता है, लोगों को पसंद आ जाता है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. तो मेरे लिए सौभाग्य, ईश्वर की दया की इम्तियाज सर ने मुझे इसके लिए दोबारा याद किया कि एक फोक सॉन्ग जो है बुंदेलखंड का हम इस सीरीज में रखें. और मैंने किया अपनी तरफ से प्रयास. अब देखते हैं. एक लाइन गा देंगे उसकी सर? हर बिसराखे मोखों ने कर गए रे मोरे बेदर्दी सैया. हाँ हाँ रे मोरे बेदर्दी सैया. रात दिना देखते मोखो नाम जपथे मोरो. रात दिना देखते मोखो नाम जपथे मोरो. कहते मोसे ब्यूटीफुल में नाम धरत हो तोरो. कहते मोसे ब्यूटीफुल में नाम धरत हो तोरो. चूल्हा में, अरे चूल्हा में जल गई बाबतियाँ रे मोरे बेदर्दी सैया. हाँ हाँ रे मोरे बेदर्दी सैया. जिस राखे मुखों ने कर गए रे मोरे बेदर्दी सैया. हाँ हाँ रे मोरे बेदर्दी सैया. Thank you, Narottam ji. Thank you so much. Members of the media, our friends, please. I know आप लोग फोटोज लेना चाहते हैं, so if you could just come closer, ladies and gentlemen, ताकि हमारे सारे जो दोस्त हैं वो एक अच्छी फोटो ले सकें पूरी म्यूजिक टीम के साथ. Yes, please, Imtiaz. Use this one. Can we just? Hello. Can I also call upon stage Nidhi Nair Setia Nair? She's the creative director of the show and she's done a fabulous job. Also, since all of us are here, the directors need to be as well. So guys, Arjun Kumar, Sajid. Although Ishan is not present here today, but he's composed a very, very nice title track, which I'm very excited about. And what you have to look forward to is the cracking background music which these gentlemen to our left have done. And it's really been exciting for me to work with you guys. And hopefully people will enjoy it as much as we did. Thank you. Right. Can we close up?
नजदीक आइए, नजदीक। कुछ लोग आगे आ सकते हैं। स्कूल पिक्चर, सबसे लंबे लोग पीछे खड़े हो जाएं। और नाउ दे वांट वन लाइन। Yeah, fight. Good center. Look center, please. Thank you. थैंक यू। म्यूजिक टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बैठे, क्योंकि आप थोड़ा डायरेक्टर्स से सवाल पूछे। अच्छा जाओ मत यार, रुक जाओ। इम्तियाज, साजिद और अर्जुन सर, थैंक यू। इन्होंने तो शुरुआत में बोल दिया था कि एक जूनियर है, एक भाई है, तो भाई होना कितना फायदेमंद था और सीनियर होना कितना फायदेमंद था। Really, actually, बहुत फायदेमंद था, to be honest. But that's not how I landed the job. I told sir after that. But yes, it was actually a great experience because it became like a little family unit and there was a sense of association which came from our college. Also as a part of it, which is a society that sir started. So there was a lot of conversation about it. Sajid, when you have a mad genius like this gentleman here in the same house, खुद जब काम कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि यार हर चीज में कुछ ना कुछ तो आएगा फीडबैक। सीसीटीवी देख रहा है। तो बचपन से आदत है सीसीटीवी और वही चलता रहा कि इसको भी अगर ठीक से नहीं करेंगे तो फिर गाली पड़ेगी, मतलब वो हो जाएगा, मैंने इज्जत मेरी खुद नजरों में गिर जाएगी अगर ये ठीक से नहीं कर पाए। Listen, this is a question for the both of you together. आपने इस शो पे लगभग, am I right, 2 साल बिताए, ऑलमोस्ट या राइट? तो आपके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं उनका क्या हाल है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही सबसे ज्यादा वक्त बिताया आपने। काफी, मतलब मेरे हमारे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अच्छा, Great. Actually, after the lockdown, it's been good थोड़ा सा नजदीक। to get out and work. Can you repeat that? Oh, sorry. I'm saying after the lockdown, पार्टनर के साथ बहुत टाइम बिता लिया था. So it was a great relief also to get out. ये गलत सवाल पूछ दिया मैंने शायद, right? But when you have 2 directors on a show, right? How do you make sure that वो vision जो है दोनों की individual identities होने के बावजूद same रहे on screen? वो actually हमें नहीं करना पड़ा. That was what sir helped us with. Somehow he really helped us put the whole thing together. Even and maintaining our individuality, as you said. Hopefully that reflects also. So he was like the priest in the marriage. तो बीच में जो भी हम लोगों को, he was the gum binding factor. So हम लोग दोनों का काफी strengths and weaknesses बहुत ही different हैं. It actually worked to the advantage of what we did. And also because the bouncing board was common, so we knew that we'll ultimately reach a common place. So ultimately to the उस तरफ का पर्सपेक्टिव तो आ गया है, आपका पर्सपेक्टिव क्या था? मुझे मालूम था कि मैं दोनों में दादागिरी कर सकता हूँ और ये इनकी मतलब पोजीशन नहीं होगी बिकॉज ये बहुत जूनियर है मेरे से और वो तो बहुत ही छोटा भाई है. बट ऑनेस्टली व्हाट हैपेंड इज, एक तो क्या था कि जैसे
the tracks, the various characters were kind of divided. That there is SP Tomar and Mitu that Archit will handle. So he's looking at that entire arc, that entire graph. And Bagla and family, Sajid will handle. So these characters and what the director has to do with these tracks are to their strengths. Bagla is definitely to Arif's, Sajid's strength, and we shall soon have Mr. Bagla on stage and talk about that, but that's for later. And so we played to the strengths, and these guys had a very good vibe with each other. I was never on set, and the days that I was on set, actually I felt that I shouldn't be also. Ek do din mein gaya tha, but they did everything, and of course, you know, the director is the director. Finally, he is the captain of the ship. I had my other things to do in terms of a writer and a showrunner. But I think I couldn't have, actually, come to think of it, you guys really did very, very well. And thank you on stage, formally, thank you very much, both of you. Thank you very much. कप्तानों की बात हो गई है, all these lovely people जो I think अपने गानों पे एक रील भी बन चुकी है. Can we please now invite the cast, starting up with Mr. Vivek Ushan, Vidya Mangale, Sandeepa Dhar, Gaurav Kamajani, Altesh Gupta, and Vedavas. Can we increase the gains on the mics because it's really faint now? विवेक सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं. ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू फ्रॉम सौदागर इन 90s to now doing a show which is going to be on everybody's screens. When you look at the entire journey of what your career has been, अब यहाँ पे आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? Have you changed anything in the way you probably get onto a set? Actually, honestly speaking, इस इंडस्ट्री में आपको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, यू नो. एक जो रोल बनता मतलब जिंदगी भर आपको वही करना पड़ता है. एंड इट टेक्स अ वेरी यू नो बोल्ड डायरेक्टर इन अ वे टू गिव यू अ डिफरेंट विजन, यू नो, टू गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल. सो थैंक यू इम्तियाज फॉर गिविंग मी तमाशा, सच अ डिफरेंट रोल. कोई भी सोच नहीं सकता था मैं वैसा रोल कर सकता हूँ. एंड फॉर गिविंग मी बागला. एंड सो आई मीन इट नीड्स अ रियली बोल्ड डायरेक्टर टू टेक अ चांस ऑन यू फॉर सच अ रोल. I'm so tempted to ask you, Aki Tiger! I'm just kidding. That's the dialogue from Tamasha. Okay, Vidya, when you see Imtiaz Ali's name flash on your screen, do you even listen to the story or you're like, yes, and yes? Okay, so there's a little story that I'm going to tell you. I think about 11 plus years ago, I watched Rockstar, and I don't know, I was completely and totally in love with that film, totally. And I messaged Imtiaz sir saying, you know, how good the film was and everything. And one last line I added saying, you know, even if I get to ever play a tree in your film, I will play it. It'll be my pleasure and honor. And he was, of course, very sweet and all that. He messaged back. But cut to 11 years later, here I am. I think he's given me a part of a lifetime. Vaishali is just, I don't know, I think my weird, crazy, beautiful dream come true for me. So, yes. Finally, 11 and a half years later. Sandeepa, Can you imagine? Yeah. ये जब से इसका teaser, इसका trailer, इसके first visuals, everybody has been talking about this show. And anyway, I think Sony Live का जो lineup है, it's the best. लेकिन आपकी जो humongous social media following है, आपके दोस्त, आपके family members, what was their first reaction when they saw you in Dr. Arora? I think the first thing that everybody asked me was, what is that song? Who sung that song? That's a lovely song. Can we hear it? That's the first thing that I got and still get from people. Everybody wants to know the song that's playing in the trailer. And I think unanimously everybody loved the trailer. Every single person loved the trailer. And they had such lovely things to say about the fact that a very sensitive topic has been presented in a very real space.
and without any gimmick, there is no uncomfortableness that can come associated with a subject like this. So I think that for me was a huge win, because you always want to be associated with stories which need to be told. And I think we are in that space right now with the advent of OTT, that we can afford to tell these stories as they are, with good makers and with great directors. So I'm happy that we were able to do that. Boys, here is a gentleman जिन्होंने जो characters screen पे create किए हैं, किसी भी कॉलेज में चले जाओगे लोग उन्हीं की नकल कर रहे होते हैं. That's what everybody wants to perform. When you did a take for Sajid, for Archit, did you ever go up to him and say कि sir क्या कर सकते थे इसमें, और या did you ever expect feedback from Imtiaz? Sir, actually, before the shooting happened, हमने काफ़ी बात की थी about the character, about the story. तो I think वहीं पे हो गया, सारा ज्ञान ले लिया था मैंने, and I was prepared for the shoot. So I think, yeah, did it with his help. I think the best part about this process was that we did a lot of workshopping, and even the auditions that were happening for the casting of these parts, they were more like workshops, where it was a collaborative effort between Sir, Sajid Bhai, Archit Bhai, and we as performers became more and more comfortable and had a lot more self-belief in ourselves that yes, this is me. So when we were there on set, there was nothing कि बहुत बड़ा कुछ करना है या कुछ करना है, सब process wise, step by step, it became very comfortable on set for us. And then we have a Hollywood star amongst us. Ladies and gentlemen, I'm a huge fan of Pitovash. एक बात बताएं, इन्होंने तो वर्कशॉप की, इन्होंने बात की, आपको इन्होंने आके कहा कि आपको जो ठीक लगता है आप वो करो, या क्या इनके साथ बातचीत चल रही थी पितोवाश? नहीं, ऐसी बात नहीं है. हम सारे एक्टर्स ने मिलकर रीडिंग की हुई है. जब रीडिंग सेशन में बैठते थे तो ऑफ कोर्स मतलब फीडबैक्स इम्तियाज सर से आता था, डायरेक्टर्स से. हमें कुछ लग रहा था तो हम बता रहे थे, तो इट वाज लाइक अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है, चाहे सीरीज हो, फिल्म हो, कोई भी चीज़ हो, राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और इतनी कमाल की राइटिंग थी, रीडिंग के बाद 70% काम उस राइटिंग से हो गया था. एंड इसलिए ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे राइटर्स आपको काम करने के लिए मिल जाए तो आप मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, काम हो जाता है. मुस्कुराहट ही पूरी सच्चाई बता रही है. अब ये सारे यहाँ पे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर अरोड़ा कहाँ पे हैं, वही सबसे बड़ा सवाल है. अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर अरोड़ा यानी कि कुंवर जी जो हैं वो हमारे साथ यहाँ तो नहीं है, बट ही इज स्टिल मेकिंग श्योर दैट ही इज अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर इवनिंग. वी हैव अ स्पेशल वीडियो मैसेज फ्रॉम कुंवर जी व्हिच वी आर गोइंग टू प्ले फॉर एवरीवन राइट नाउ. नमस्कार, मैं कुमार मिश्रा यानी कि आपका अपना डॉक्टर अरोड़ा. पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ट्रेलर और शो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए. आज अब सबके साथ बैठने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऐसे स्क्रीन से ही बात करनी पड़ेगी. उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे. वैसे तो हर आर्टिस्ट के लिए उसके सारे शो, सारे प्रोजेक्ट्स ही स्पेशल होते हैं, पर डॉक्टर अरोड़ा मेरे दिल के बहुत करीब है. उसके कई कारण हैं. एक तो ये कि मुझे इम्तियाज साहब जो कि हमारे शो रनर हैं, उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, बहुत स्पेशल है मेरे लिए. और दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये कहानी, ये दुनिया, ये कैरेक्टर्स न सिर्फ मज़ेदार हैं बल्कि जाने पहचाने से भी लगते हैं. ये जो टॉपिक है गुप्त रोगों के विशेषज्ञ, इसके बारे में हम हमेशा से दबी छुपी जुबान में सुनते आए हैं. आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने वो पोस्टर्स, एड वगैरह कभी न कभी देखे ही होंगे. पर इस शो के साथ हमने कोशिश की है कि उस अनकंफर्टेबल डिस्कशन को सरलता से और खुल के किया जा सके. क्योंकि देखिए, जब तक गुप्त रहेगा तब तक रोग रहेगा. इस शो के शूट के दौरान हमने बहुत मज़ा किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसे देखेंगे तो आप भी उतना एंजॉय करेंगे. अर्चित कुमार, साजिद अली दोनों बहुत ही टैलेंटेड यंग डायरेक्टर्स हैं
और उन्होंने बहुत ऑनेस्टी और इंसाइट के साथ काम किया है इस शो पे। मुझे यकीन है कि उनके टैलेंट को आप सब न सिर्फ एंजॉय करेंगे बल्कि सराहेंगे भी। डॉक्टर अरोरा को प्रोड्यूस किया है विंडो सीट फिल्म्स ने और आप इसे देख पाएंगे सिर्फ सोनी लिव में। मैं सोनी लिव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहुत ही कमाल के वर्सेटाइल और रिलेटेबल शोज लाने के लिए, ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बनाने के लिए। इम्तियाज साहब ने बहुत ही खूबसूरती से शो को लिखा है, हम सब ने बहुत मेहनत से और प्यार से इसे बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। अब आपकी इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टीम से मिलने के लिए आप सबसे जल्द ही मुलाकात होगी 22 जुलाई को सोनी लिव में। इम्तियाज, ये सच्ची में डॉक्टर की तरह बात कर रहे हैं, है ना? ये बन है और भी वो यूके में है। डर इस बात का कहीं उनसे कोई प्रिस्क्रिप्शन ना मांग ले। Anyway, आइए प्लीज। Also now since we have the entire team, I'd also like to invite the other very important instrumental people who have made sure that this show is on the road. He'd already done the honors, but India's निधि मेहता को फिर से बुलाना चाहेंगे प्लीज। द क्रिएटिव प्रोड्यूसर निधि, प्लीज स्टे हियर। सृष्टि जैन, द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। शिवाजी सरकार एंड मोहित चौधरी, द प्रोड्यूसर्स। आइए। And now we've got our members of the press जो एक फोटो लेना चाहेंगे, लेकिन संदीपा एंड विद्या, मैं चाहूँगा थोड़ा सा ना आपके बीच में जो फासला जो है उसको बढ़ा दें, क्योंकि बीच में अरोड़ा जी में ज्वाइन कर रहे हैं इस फोटो के लिए। कैन वी प्लीज प्ले दैट? हाँ, अब इनके साथ में आप लोग खड़े हो जाए। आइए, इफ वी कैन टेक अ पिक्चर। थोड़ा क्लोज। अरोड़ा जी को काट दिया है। Although his name appeared last, but Mohit Chaudhary has also done a lot of work. Mohit, would you like to say something or call some people on stage? Yeah, I think some members of our team are here. There's Sameer Chopra who's here. Sameer, can you please join us? Sameer is the marketing head of Reliance, our partners. Shivashish had to go back. I'd also like to request Suchita, Divyam and Krish to please join us. Also, Parth, if you could join us, please. Parth Gadvi. Parth is not here. Come, Suchita, Krish. Divyam, please. Thank you very much for the patience. I think we are at the end of this. Am I right, sir? No, sir. सारे सवाल तो मैंने पूछे हैं। अभी जो हमारी प्रेस है वो भी तो सवाल पूछेगी। अच्छा, हाँ। मेरे तो बहुत सलीके वाले सवाल थे। ये लीजिए माइक, विवेक सर आप। ओके, फ्रेंड्स इन द प्रेस, अ माइक विल बी मेड अवेलेबल। अगर आप लोगों के पास सवाल हैं, ये सारे मैंने पूछ दिए ना सारे। अरे पाजी का एक सवाल आ रहा है, देयर ऑन राइट। इम्तियाज साहब, ये म्यूजिक को आपने इतना महत्व क्यों दिया है इस रील में? तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है आपके साथ? मतलब आप जब फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और म्यूजिक का क्या रिलेशन है, कॉम्बिनेशन समझाइए, और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दिया आपने म्यूजिक को? मुझे लगता है कि म्यूजिक वो चीज़ है जो मैं फिल्म मेकिंग में सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो सिर्फ पर्सनल वजह से भी, सिर्फ म्यूजिशियंस के साथ
वक्त बिताने के लिए, म्यूज़िक के साथ वक्त बिताने के लिए मैं मौके ढूंढता हूँ और बहाने ढूंढता हूँ, और शायद उसी लिए मैंने इस शो में भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक डालने की कोशिश की है। मगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि म्यूज़िक का और फिल्म मेकिंग का हिंदुस्तान में तो बहुत गहरा नाता है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि डिजिटल शोज़ में इसको बरकरार नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि मेरे आसपास इतने टैलेंटेड लोग होते हैं, मैं मौके ढूंढता हूँ कि किस तरह से नीलाद्री के साथ कुछ काम कर लूँ, एक और गाना कर लूँ। वो फीलिंग जो आज महरम सुनते हुए हम सबको आई, वो फीलिंग बार बार आती रहे। तो उस वजह से मैं चाहता हूँ कि जितना संगीत होगा उतना अच्छी हमारी ज़िंदगी भी होगी और हमारे शोज़ भी होंगे। On the left here. Yes, sir. सवाल है कि ये जो कास्टिंग है आपने की हुई है वो कैसे कैसे होती गई? पहले डॉक्टर को चुना, फिर बाकी स्टार कास्ट, किस बेस पे ये सब कास्टिंग होती गई? आप जब कुछ लिखते हैं तो एक इमेजिनेशन होती है ना आपके दिमाग में कि इस तरह का लगता है, दिखने में ऐसा है, उसी बेसिस पे आप कास्ट करते हैं। और मुकेश छाबड़ा जिन्होंने मेरे साथ कई फिल्में की हैं, उन्होंने कास्टिंग की है इस फिल्म की। और जैसा कि अभी अजितेश कह रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कास्टिंग की, एक वर्कशॉप की तरह कास्टिंग हुई थी। तो आई थिंक हम लोगों ने कास्टिंग को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? विद्या जी, विद्या के साथ, बट कैरेक्टर के हिसाब से यार, मतलब आप उसको समझाते हो कि हमें इस तरह का, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में वैसे नहीं होते जैसे उनको फिल्मों में होना पड़ता है। इसके लिए कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर की नज़र होती है। हम सब ने मिलकर, साजिद रचित ने और मुकेश ने मिलकर फॉर इंस्टेंस ये डिसाइड किया था कि बागला साहब विवेक मोशरन होंगे। विवेक और बागला का कोई आपस में संबंध ही नहीं है, एक दूसरे के विपरीत लोग हैं ये लोग। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं कुछ देर पहले संदीपा से बात कर रहा था कि एक चौड़ है या और एक अदा है कि मैं जो संदीपा जी में which I thought was very very nice for this part, and एसपी तोमर का और तुम्हारा भी कोई संबंध नहीं है एक्चुअली, वो विपरीत हो तुम लोग। पर थैंक यू फॉर सेइंग दैट। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। नहीं, एक जो और है जो प्रोसेस में मानते थे कि मेरा ऑडिशन ही लिया गया है, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया था। So yeah, and then I think Vidya had a, well, I won't say it actually. When Vidya was being considered, I was thinking she's far too glamorous to play Vaishali. But then she made a way of showing us that she can be this way and yet bring glamour to the show, which you've done very successfully. And I feel that there are certain scenes and spaces in all of these parts that Nidhi knows very well while we were discussing it, that they have been represented very, very truthfully and honestly by all of you, by each one who plays these. These are not straight roles or straight scenes. You know, sometimes we are talking about such aberrations that people hide from everybody. But I must say that each actor of this show has had the liberty at heart and the love to do this so nicely and with so much confidence. So thank you guys for this. Hello. Yes, ma'am. Oh yeah, on the right side. Yeah. जी. So my question to Imtiaz sir. Imtiaz sir over here on your right side back. Sir, whatever, like it's, I can call you Midas touch, whatever you do. I want to know what is your think process and work process that you now today you came up with a larger than life on OTT platform. How you think this kind of thing to come up with? Do I see larger than life characters? Not characters. About this your this kind of thing. Yeah. Yeah, it's actually very exciting to be
a director in this time or a storyteller in this time, because you can make a story of any duration that the story wants to be. You don't have to fit to fill anymore. And there are a lot of things that you could not place in cinema before that you can now, like this show. You know, there are so many things that we think about but we don't make movies on. And I think the digital platform, this digital revolution that has happened, enables us to go into those thoughts and make stories out of them. नीलाद्री जी से एक सवाल है, क्या आप नीलाद्री जी से एक सवाल है, प्लीज नीलाद्री पंडित जी इधर 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 पंडित जी ने उस्ताद जी आप स्टेज पर ही आ जाओ। ये मैं माइक लेके आता हूँ ये लीजिए। जितनी बार पंडित जी बोले उतनी बार इससे माइक ले लेना बेटर है। हाँ, प्लीज। यहाँ पे आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ जी। कि आपको जब भी सुना सितार के साथ बहुत ही अलग अनुभूति आती है, क्या उस सितार को, उस मणि को, उस स्वरों को हम आपके इस प्रोजेक्ट में भी सुन सकेंगे? नहीं, सितार तो इसमें आपने गाने के जरिए जो फिलर्स होते हैं, जो अकम्पनीमेंट होता है, इसमें जो दो गाने हैं खालीपन और अभी महरम जो आपने सुना, इसमें थोड़ा सा उच्च है उसका। और जहाँ तक सितार का स्वर की बात कर रहे हैं, वो मेरा जो स्वर है, जो मैं सितार के जरिए आपको सुनाता हूँ, वो मैं इम्तियाज सर के इस क्रिएशन के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for that question. Any more questions? Okay, super. Thank you, everyone. लेकिन हमारे जो अब ये सारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, ये एक फोटो चाहते हैं। अभी कैसे करना है ये भी आप बता दीजिए। कैसे एक लाइन में खड़ा करना है सबको? यस यस, पहले ग्रुप कर देते हैं। दो लाइन में, हाइट वाइज। पहले ग्रुप एक ग्रुप करना है, ओके। क्लोज। कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये ठीक है? चार जन चेयर में बैठाएं। आगे आगे, थोड़ा आगे। ओके, स्टैचू, परफेक्ट। फिर वो प्लेटफॉर्म ही मिलेगा। वो प्लेटफॉर्म पे खड़े ना, तो वो